कार्तिक मास में सुनी जाने वाली 5 कहानियाँ। कार्तिक स्नान बुढ़िया माई की कहानी। एक बुढ़िया माई थी जो चतुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसके एक बेटा और बहू थे। सास ने बहू को फलाहार बनाने को कहा तो बहू ने खाली टिफिन ही रख दिया। बेटा माँ को पहुँचाने के लिए पुष्कर गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलाहार कर लो। जहाँ पानी मिला वहीं फलाहार करने बैठ गई तो भगवान की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फलाहार कर लिया। पुष्कर माँ के रहने के लिए झोपड़ी बनाकर बेटा वापस घर आ गया। रात्रि में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाजा खोल। तब बुढ़िया माई ने पूछा, आप कौन हैं? मैं श्रावण मास। बुढ़िया ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। बुढ़िया माई ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। भाद्रपद मास आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, सत्तू बनाकर कजरी तीज बनाई। भाद्रपद मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर आश्विन मास आया और उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोज कराकर श्राद्ध किया। नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई का अंत की खुशी में दशहरा मनाया। आश्विन मास ने जाते समय प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित कर दी और बुढ़िया माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इन सब के बाद कार्तिक मास आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दीपदान कर दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गोपाष्टमी, आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बुढ़िया माई गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान न सका तो पड़ोसियों से पूछा। उन्होंने बताया, बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। सारे सामान के साथ घर ले आया। सासू माँ के ठाठ देखकर बहू के मन में लालच आ गया। उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा तो उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर छोड़ आया। परंतु बहू की माँ की धर्म कर्म में बिल्कुल रुचि नहीं थी। वह 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती। चारों मास आए और चले गए। जाते समय झोपड़ी गिर गई और बहू की माँ गधी की योनि में चली गई, क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान और दान पुण्य करना चाहिए। बहू ने कहा, अब माँ को ले आओ। जब जवाई सास को लेने गया तो कहीं ना मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म में कुछ न करती थी और खाती थी और सोती थी, जिससे वह गधी योनि में चली गई। जवाई गधी योनि सास को बांधकर घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा, तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गधी योनि में आ गई। बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मणों, ऋषि मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। हे राधा दामोदर, भगवान जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहता ना सुनता, ना हुंकारा भरता, ना हमारा सारा परिवार ना। सास बहू की कहानी। 2 सास बहुएं थीं। कार्तिक मास आया
तो सास बोली, मैं कार्तिक स्नान के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। बहू बोली, मैं भी चलूँगी। सास बोली, तू अभी छोटी है, अभी मुझे जाने दे। सासू तीर्थ गई तो बहू कुम्हार के से 33 कुंडे ले आई। रोज एक कुंडा भर कर रखती। उधर गंगा में सासू जी की नथ गिर गई। बहू कुंडे में नहाती हुई बोली, सासू नहावे ऊड़े में, मैं नहाऊं कुंडे में। इतने में गंगा की धारा कुंडे में आ गई, साथ में सासू की नथ भी आ गई। बहू ने नथ पहचान ली और अपने नाक में पहन ली। महीना पूरा हुआ, सासू जी आई। बहू सामे लेने लगी तो सास नथ देख बोली, तू यह कहाँ से लाई? तो वह बहू बोली, यह तो मेरे कुंडे में गंगा की धारा के साथ आ गई। अब सास बोली, मुझे ब्राह्मण भोज करना है। बहू बोली, सासू जी 2 ब्राह्मण मेरे भी जिमा दो, मैंने भी कार्तिक स्नान किया है। तूने कहा कार्तिक स्नान किया? तो बहू बोली, ऊपर चलो मैं आपको बताती हूँ। ऊपर गए तो देखा सारे कुंडे सोने के हो गए। बहू बोली, मैं रोज कुंडा भर कर रखती थी और सुबह जल्दी उठकर नहाती और उल्टा करके रख देती थी। तब सासू बोली, बहू तू बहुत भाग्यवान है जो साक्षात गंगा जी तेरे पास आई। तूने श्रद्धा और विश्वास से कार्तिक स्नान किया तो भगवान ने तुझे फल दिया। दोनों सास बहू ने धूमधाम से ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा देकर विदा किया। इल्ली और घुन की कहानी। एक इल्ली और घुन था। इल्ली बोली, आओ घुन, कार्तिक स्नान करें। घुन बोला, तू ही कार्तिक स्नान कर ले, मैं तो नहीं करूँगा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले के लगकर कार्तिक स्नान करती। घुन ने कार्तिक स्नान नहीं किया, दोनों मर गए। बाद में इल्ली के कार्तिक स्नान के पुण्य के कारण राजा के घर जन्म हुआ और घुन राजा के घर गधा बन गया। राजा ने बेटी का विवाह किया। बेटी ससुराल जाने लगी तो उसने अपनी पालकी रुकवाई और राजा से कहा, यह गधा मुझे चाहिए। तब राजा ने कहा, यह मत ले जा, चाहे और धन दौलत ले ले। पर लड़की नहीं मानी, मुझे तो यही चाहिए। गधे को रथ के बकु बांध दिया तो गधा दौड़ने लगा। महल में पहुंचने पर गधे को महल के नीचे बांध दिया। जब लड़की नीचे उतरती तो गधा कहता, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कार्तिक स्नान कर ले, पर तूने कहा था मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। उनको बातें करते राजा ने सुन लिया। जब राजा ने कहा कि आप मुझे सारी बात बताओ, तब रानी ने राजा को सारी बात बताई कि मैं पिछले जन्म में इल्ली थी और ये घुन था। तब मैंने कहा, तू भी कार्तिक नहा ले, पर वह नहीं नहाया। मैं कार्तिक स्नान के पुण्य से राजा के घर लड़की हुई और आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा कि कार्तिक स्नान का इतना पुण्य है तो हम दोनों जोड़े से नहाएंगे। राजा रानी ने अत्यंत प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान कर दोनों ने दान पुण्य किया और सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कार्तिक स्नान कर नहाया हुआ पानी घुन पे डालेंगे, जिससे घुन की मोक्ष हो। हे कार्तिक भगवान श्री हरि विष्णु, जैसा सुख इल्ली को दिया वैसा सबको देना। कार्तिक मास की कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र के बहू आते तो हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, एक पोटली में आटा डालकर मुझे कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांधकर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण सफर के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी।
वे रेत में घर बनाकर खेल रही थीं। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी, कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो, क्या वह मेरे लिए आटा छान कर 4 रोटी बना देंगी। यदि वह मेरा आटा छान कर रोटी बनाएंगी तो ही मैं रोटी खा लूँगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को ये सारी बात बताई। माँ ने कहा, उचित है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरें निकलीं। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हो। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ, दरवाजा खोल कर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से लाए। दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाजा खोल कर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़ा देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बना कर रखती थी। वह उनके कपड़े धोती और रात को हाथ पैर भी दबाती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हुए हैं, वह थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके कोई पुत्र नहीं है, ये निसंतान हैं। बहू ने कहा, नहीं, ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, तेरी बात सच मान, इनके मेरी बात सच मान, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आएं तो जली हुई रोटियां बना कर देना और बिना नमक की दाल बना कर देना। खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया और ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू, आज यह रोटियां जली हुई क्यों हैं और दाल भी अलूनी है। तब बहू ने पलट कर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास आ गई और बोली कि अब आगे क्या करना है।
पड़ोसन ने कहा कि अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का सातवां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता जी, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा, यमुना और 33 कोटि देवता देवी विराजमान हैं। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो? तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ। अभी दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार कर, सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा, माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती हो, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती हो? यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती। तब उसने कहा, हाँ माँ जी, बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने सातवां कोठा खोल कर दिखाया, उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही हैं और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा, तू कौन है? लड़का बोला, माँ, मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है? लड़के ने जवाब दिया, मुझे कार्तिकेय ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा, यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है? माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़े हो जाएं और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगियां पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकल कर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तब मानेंगी कि यह इस माँ का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगियां फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। तो यह थी कार्तिक मास की कथा। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया, वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने और सुनने और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। पंचभीखू की कहानी। किसी गांव में एक साहूकार था और उसका एक बेटा व बहू भी थे। बहू कार्तिक माह में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था। वह हैरान होता कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान के लिए, लेकिन कोई है जो मुझसे भी जल्दी उठकर नहा लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे। एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उस समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी। लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह माला मोजड़ी इतनी सुंदर है, वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी
कि जिसकी तब माला मोजड़ी है वह 5 रात में मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद कर गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, पांचों पांडु, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुबह सुबह तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। सुबह बोला कि कोई वीर भी साख भरता है क्या? वह फिर बोली, सुबह 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 तेरे पग धोलूं ढालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। सुबह ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और सुबह से पूछा, सुबह सुबह वह आई थी, कैसी थी? सुबह बोला, आभा की सी उजली, बिजली होली की सी झल, केला की सी कामिनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी अंगुली में चीरा लगाऊंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार अंगुली चीर कर लेट गया। वह आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर नींद आ गई। वह स्नान करके फिर से वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा तो उसने वही सारी बातें दोहरा दी। अब राजकुमार बोला कि मैं आज रात में आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में वह मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू फिर आई और प्रार्थना की, जिससे उसे फिर नींद आ गई। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी। उसने फिर बता दी। राजकुमार अब फिर सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तरे के ही बैठूंगा और रात को बिना बिस्तरे के बैठ गया। जब वह स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। फिर वह रात को अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, आपने 4 रातें तो निकाल दी, अब यह रात और निकाल दो। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, वह मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी, तो तोते ने कहा, हाँ वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने भी उसका सत्य रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बताई कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा, इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली, इसलिए यह इस रोग से पीड़ित हुआ है। राजा ने इसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा, यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से यह स्नान करे, तब यह ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला, यह माला आपकी पुत्र वधू की है, इसे लें और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दें। साहूकार बोला कि वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप उसे इस नाली पर बिठा दीजिए। जब वह ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। हे पंच भिखु देवता, जैसे आपने साहूकार के पुत्र वधू का सत्य रखा, वैसे ही सभी का रखना। जय श्री हरि।